Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so you're very well and compatible. Guys, आज मैं आपको बिल्कुल quite different topic पढ़ाऊँगा. Today I will tell you about the pronunciation, about the accent, that how can you speak English. देखें हम English में तो बात करते हैं वैसे. If I talk about the Pakistani speaker, how they speak, or if I talk about the native speaker, or if I talk about the British people, American people, how they speak English. So आज मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि how can you speak like a native speaker. आप native speakers की तरह इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं. सिर्फ कुछ मिनट्स आप मेरे साथ रहें. मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा. बस मैं आपको क्या करूँगा, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ रूल्स दूंगा, जस्ट उनको अप्लाई करना है. देन फिर उसके बाद आप रीडिंग कीजिएगा, या फिर उसके बाद आप अपनी टॉकिंग पावर, स्पीकिंग को देखिएगा कि आप में, आपके एक्सेंट में कितनी चेंज आई है. वेरी सिंपल. आई एम गोना टेल यू दिस वेरी here are the 26 letters. आपको पता है कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं. ये 26 लेटर्स ही जो भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, इनमें से ही आती है. ये तो आपको कंफर्मली पता होगा, ठीक है. बट करना क्या है, एक्सेंट हमारा कैसे चेंज होगा. एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड. आपके माइंड पे ये डिपेंड करता है. इसमें कुछ लेटर्स हैं, उन लेटर्स को आपको चेंज करना होगा. उसके बाद देन आई विल टीच यू द रूल ऑफ आर, रूल ऑफ टी एस, रूल ऑफ एस. सम टिप्स बताऊंगा. मैंने कहा कि कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको आपको क्या करना है, उस पर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. उसको समझना है. मीन सपोज कि मैंने कहा कि ये खे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिस्टम होता है वो क का सिस्टम नहीं होता. ये अपने माइंड में फिट कर दें. इंग्लिश लैंग्वेज में क का सिस्टम नहीं होता. इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम होता है ख का. कौन सा सिस्टम होता है, ख का. तो ऑलवेज यू हैव टू प्रोनाउंस खे एंड ख, खे एंड ख. फिर उसके बाद देखें के यू आई, खी, के आई एन डी, किंग. देखो कैटल, ठीक है, किल, किलर. अब देखो वॉइस चेंज हो रहा है ना. बस हमने क्या किया, सिर्फ इसको हमने क को ख में चेंज किया. उसके बाद औ, ये औ होता है असल में, ये ओ होता है. हम वैसे पाकिस्तान में तो ओ होते बोलते हैं, बट इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो औ, औ. कोई हमारी, हम कहते हैं यार हम ऐसे इंग्लिश बोले तो हमारा माउथ टेढ़ा हो जाए. कोई हमारा माउथ टेढ़ा नहीं होता. खे, वैसे के बोलते हैं, अब खे, पहले क खे, ठीक है, पहले ओ बोल, अब औ, ओ आओ आओ आओ. कोई मिस नहीं हो रहा कुछ, ठीक है. सपोज जैसे जी गाओ, 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 ठीक है, या एन आओ, नाओ. पहले नो बोल, अब नाओ, नो, अब नाओ. थोड़ा सा फर्क है बस. क्यों अब हम इसको गाओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको आओ बोल रहे हैं. आप अगर इसको आओ पढ़ेंगे तो आपका आवाज खुद ही चेंज होगा. गाओ, नाओ, सो, ओनली लाइक दैट. उसके बाद हमने बोला था ठी, ठ, ठ, ठ. एक और बात आपको अपने माइंड में ये फिट करना है कि इंग्लिश में ट का सिस्टम नहीं होता. कौन सा सिस्टम नहीं होता, ट का नहीं होता, ठ का होता है. ठ, टाइम, टैग, टोटल, टाइनी. देखें, ठीक है. हमने टेन, टी आई एम ई, टाइम, टी ए के, टैक, टैक, टैक. देखो आवाज देखो खुद ही चेंज हो रहा है. सिर्फ हम क्या करें, सिर्फ इस लेटर को चेंज कर रहे हैं. हम ट को ठ में कन्वर्ट कर रहे हैं. बस अपना माइंड फिट कर दें कि ट होता ही नहीं, इंग्लिश में ठ होता है. फिर आप अपनी वॉइस चेक करें. फिर आप टी पे जो वर्ड्स हैं उस पे उसको आप टाइम, टोटल, टाइनी, टेक, टूल, ठीक. उसके बाद हमने बोला फी, फी. इंग्लिश में एक और लेटर है जिसको हम प बोलते हैं. असल में प नहीं होता, फ होता है. क्या होता है, फ. अब अगर इसको प को फ में कन्वर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आवाज खुद ही चेंज. पेन, पीपल, पावर, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, पर्सन, ठीक है. इसको फ, पी ई एन, पेन, पी ई एल, पी एल ई, ठीक है. उसके बाद क्यू, क्यू होता है ना, कि मैंने कहा क नहीं होता, ख होता है. क्यून, क्वाइट, क्विकली, क्विक, कम क्विकली डियर प्लीज. ये लेटर्स को हमने सीखा. उसके बाद क्या होता है, रूल ऑफ आर. असल में आर जो है ना, आर, आर को ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, जो इंग्लैंड वाले जिसको आप कहते हैं, वो आर को 3 जगह पर साइलेंट करते हैं. कितनी जगह पर, 3 जगह पर आर को साइलेंट करना है. जस्ट आई एम गोना टेल यू दैट हिंट. फिर उसके बाद आप अपना साउंड देखें. देखें, दुनिया का कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की एंडिंग में आर हो. कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की, उसकी उसकी उस वर्ड की एंडिंग क्या हो रही है, आर से हो रही है, तो वो आर साइलेंट होती है. वाटर, वाटर, सर, टीचर. देखिए एस आई आर, एंडिंग आगे आर को खत्म करना है. बस ये अपने माइंड में फिटना है. कोई भी वर्ड हो दुनिया का, उस वर्ड की एंडिंग में आर है तो वो आर खत्म. बस लाइक वाटर, सर, टीचर, ठीक है, टीचर, खा. देखो आवाज एंडिंग आ रहा है, तो खत्म ही हो रहा है. उसके बाद दूसरा रूल होता है, दूसरा रूल ये होता है कि कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की एंडिंग में आर ई हो.
क्या हो, RE बस, मीन्स एंडिंग शेप ये हो RE, लाइक केयर। अब देखो CARE, केयर हम बोलते केयर। अब केयर, अब वो क्या बोलते केयर, टेक केयर प्लीज, टेक केयर, केयर, कोई हमारा माउथ टेढ़ा नहीं होता गाइस, ठीक है। ये आर था केयर। हम बोलते हैं वेयर, वेयर, बीजी आर साल वेयर, वे RE, ये शेप हो एंडिंग, एंडिंग शेप ER नहीं RE शेप हो, क्या हो RE, ठीक है। श्योर, श्योर, यस श्योर, देखो आवाज देखो उस। ओके, दिस इज सेकंड रूल। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड रूल। अब मैं आपको थर्ड रूल के बारे में समझाऊंगा। आर को और कहां पर, जैसे मैंने कहा कि 3 जगह पर साइलेंट करेंगे, ठीक है, 2 तो हमने पढ़ लिया, अब थर्ड देखिए। थर्ड मसला ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड है आर, उस वर्ड के बीच में आर है, आर के बाद कॉन्सोनेंट लेटर हो, कौन सा लेटर हो, कॉन्सोनेंट हो, आर प्लस फौरन कॉन्सोनेंट, तो वो भी आर साइलेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पे FORA, जैसे हम बोलते हैं फार्म, ये फार्म नहीं होता, दिस इज कॉल्ड अ फार्म, फार्म। अब देखिए आर के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट। ये अगर मैं कहूँ PERSON, पर्सन, 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 ये पर्सन नहीं होता, पर्सन, पर्सन, क्यों, क्योंकि आर के बाद। अब देख पर्सन कहाँ, पर्सन कहाँ, तभी तो हम कहते हैं कि आप नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश देखें वो कैसे बोल रहे हैं। असल में देखें ना, आप अगर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अगर आपका साउंड अच्छा नहीं है ना, तो इंप्रेशन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। बट आपकी स्पीकिंग, अगर आप मीन अच्छी स्पीकिंग कर रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप एक्सेंट यूज कर रहे हैं ना, आपके आपका इंप्रेशन कमाल का होता है, ठीक है। तो पर्सन हो गया, ठीक है, WORK, वर्क, 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 या होमवर्क नहीं होता है, जिसको आप कहते हैं होमवर्क करके आए आप, होमवर्क नहीं, जिसको होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। तो दिस इज जस्ट आई वांटेड गिव यू द टिप्स, यही मेरी टिप्स थी। वैसे तो बहुत सारी टिप्स हैं, पर आज के लेक्चर में काफी हैं, बस जो जो मैंने समझाया, बस इनको फोकस करें, इनको अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग चेक करें, फिर आप अपनी स्पीकिंग चेक करें, 100% चेंज होगी। गॉट दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।